हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको चैरिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके दिमाग में होगा, चैरिटी कैसे करना चाहिए, यानी दान कैसे देना चाहिए, दान देने की क्या तरीका है, कौन सा उत्तम दान है, आजकल जो दान की चल रही है परंपरा या प्रक्रिया या लोगों में जो होड़ लगी हुई है उसमें कितनी सत्यता है, कितनी क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानी को गौर से सुने। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि दान एक्चुअली क्या होता है, दान कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों की इजाज़त लेकर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी दूर गांव में एक बहुत ही धनवान जमींदार टाइप का व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके जलपान वगैरह करके वो उसके घर के बाहर में पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, वो चबूतरे पे आकर के बैठ जाता था और दान लेने वालों की लाइन लगी होती थी। काफ़ी गरीब लोग आते थे वहाँ पे दान लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। किसी को वह कपड़ा दान कर रहा है, किसी को भोजन दान कर रहा है, किसी को द्रव्य मुद्रा दान कर रहा है। जिसको जो रिक्वायरमेंट होता था वो व्यक्ति उसको दान करता था। तो जब ये पूरी प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया चल रही होती थी, उस वक्त एक गिलहरी वहाँ पे रोज आती थी। उस गिलहरी में एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ थी कि वो हाफ जो है गिलहरी वो गोल्डन कलर का था, सुनहरा था। हाफ जैसे गिलहरी ब्लैक एंड वाइट होता है वैसा था। डेली गिलहरी आता था। जब ये दान की प्रक्रिया चल रही होती तो वो क्या करता था, जमीन में लौटने लगता था, वहाँ बालू मिट्टी को देह में पूरा लगाने लगता था और उस व्यक्ति से जो दान देता था उससे वो पूछता था, क्या तुम बहुत बड़े दानी हो, क्या इसी को दान कहते हैं? और यह कहकर वह रोज भाग जाता था। रोज वो व्यक्ति जो दानी धनवान व्यक्ति था वो चाहता था कि इसको पकड़े नहीं पाता था, गिलहरी बहुत तेज थी, वो भाग करके किसी पेड़ पे चढ़ जाए। एक दिन ऐसी प्रक्रिया चल रही थी, वो दान दे रहा था लोगों को, फिर से वो गिलहरी वहाँ पे आई और वो ज़मीन में लौटने लगी। काफ़ी देर लौटने के बाद उसने फिर से वही सवाल पूछा, क्या यही दान है, क्या तुम ही महादानी हो? तो जैसे ही वो यह बोल करके भागने का कोशिश किया तभी उस धनवान व्यक्ति ने कहा, रुको रुको गिलहरी, एक बात तो सुन लो मेरी। मैं इतना बड़ा पुण्य का काम करता हूँ, रोज़ दान देता हूँ और तुम डेली मेरा मुँह चिढ़ा करके भाग जाते हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो गिलहरी ने कहा, इस सारी बातों को जानने के लिए आपको मेरी भी एक कहानी सुननी होगी। मैं सबसे बड़े दानवीर का कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपसे भी बड़ा दानवीर था। बड़ा जिज्ञासा हुआ उस धनी व्यक्ति को। उसने कहा, मुझसे भी बड़ा दानी है, मैं रोज दान देता हूँ, जो जितने जैसा आते हैं, जो मांगते हैं मैं सबको दान दे देता हूँ, मुझसे भी बड़ा कोई दानी है? उसने कहा, चलो अच्छी बात है, बताओ कौन है मुझसे बड़ा दानी? तो गिलहरी ने कहा कि पास के ही गांव में एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी और बेटे के साथ। बहुत गरीब था, खाने तक को उसके पास में पैसे नहीं थे, वह बिल्कुल परेशान था, मरनासन हो गया था। तो एक दिन ब्राह्मण बाहर भिक्षाटन के लिए गया था तो उसे एक मुट्ठी आटा मिला। वो उस आटा को लेकर के घर पे आया, अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इसकी रोटी बनाओ, हम सारे लोग बैठ करके आज भोजन करेंगे, आज अपने पेट का हम लोग प्यास बुझाएंगे, आज पेट में लगी हुई भोजन की आग को हम लोग समाप्त करेंगे, तो इसका रोटी बनाओ। पत्नी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाया, 3 रोटियां बनाई। पहली रोटी थाली में रख करके अपने पति को दिया, दूसरी रोटी थाली में रख के अपने बेटे को दिया और तीसरी रोटी थाली में रख के वो खुद भी बैठ गई। वो ब्राह्मण पहला निवाला अपने मुंह में डालने ही वाले था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कोई आया था। ब्राह्मण ने अपनी थाली को नीचे रखा और दरवाजे की तरफ गया तो बाहर देखा एक बहुत ही असहाय गरीब सा व्यक्ति खड़ा है, हाथ जोड़ करके खड़ा है और कह रहा है, मैं महीनों से नहीं खाया हूं, बहुत भूखा है, कृपया कर मुझे भोजन करा दो। अब ब्राह्मण को समझ में नहीं आया क्या किया। उसने तुरंत उस आगंतुक को कहा, आप अंदर आइए। उसको बैठाया और अपनी रोटी की थाली उसको आगे की तरफ कर दिया
कि आप ये रोटी खा लीजिए। इससे वो सुनना तो दूर की बात, वह भूखा बहुत ज्यादा था, उसने जल्दी जल्दी रोटी तोड़ी और खाना शुरू कर लिया, पूरी रोटी खा गया और कहा एक रोटी और खिला दो, मेरी भूख नहीं मिटी है। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी अपनी थाली आगे बढ़ा दी, वो भी जल्दी जल्दी खा गया, बोला एक रोटी और खिला दो। तो ब्राह्मण के जो बेटा था उसने भी अपनी थाली आगे कर दी, वो रोटी खा लिया, कहा एक गिलास पानी पिलवा दो, उसने एक गिलास एक लोटा पानी पी लिया और सबको आशीर्वाद देता हुआ चला गया। मगर यह ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण का बेटा खुद महीनों से भूखे थे, मरनासन थे, उस रात तरफ तरफ करके तीनों की जान चली गई। अब गिलहरी यह कहानी उस धनी व्यक्ति को सुना रहा है कि उस तीनों की जान चली गई, मैं वहीं पे उपस्थित था, कुछ आटा का अंश गिरा हुआ था, उस लालच में मैं वहां पे था, ये लोग हटें तो हम उस आटे के रोटी बनाने के क्रम में जो आटा जमीन पे गिर गया है उसका हम सेवन कर लें। तो गिलहरी ने कहा कि मैंने उस आटा को चाटा और खुशी से वहीं पे जमीन पे मैं लौटने लगा तो मेरी आधी शरीर गोल्डन हो गई, सुनहरा रंग का हो गया। अब मेरा चूंकि आधा शरीर जो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको सुनहरा करने के लिए जहां कहीं भी कोई दान मिलता है, जहां कहीं भी कोई दान देता है तो हम वहां पे जाते हैं और जमीन पे लौटते हैं कि अगर यह महादानी होगा, अगर यहाँ पे महादान हो रहा होगा तो मेरा बाकी शरीर भी सुनहरा हो जाएगा। लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं मिला, आप भी महादानी नहीं हैं। तभी उस धनी व्यक्ति ने मन में सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, हम नहा धो के खाना पीना खा के बैठते हैं, मेरे पास तो बहुत सारा है, हम उसमें से दान देते हैं, अपने योग्य के लिए, अपने लिए जितनी पर्याप्त है उसको रखने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है हम वो दान करते हैं। महादानी तो वो ब्राह्मण था जो एक रोटी, मरनासन था, वो मरने वाला था, उसको मालूम था कि पूरे परिवार के साथ हम मर जाएंगे, फिर भी उसने वो अपना रोटी दान में दे दिया और तरफ तरफ के मर गया। तो महादानी तो वही हुआ। अब हम आते हैं पॉइंट पे, चैरिटी, दान एक्चुअली में क्या है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सबके निचोड़ में जब आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज मालूम चलेगा, चैरिटी यानी दान उसे कहते हैं जो दूसरों को दिया जाता है, दूसरों जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है निस्वार्थ भाव से। आज के दिन में चैरिटी क्या हो रही है? आप गूगल में चैरिटी करो, आपको मालूम चल जाएगा कि शाहरुख खान ने इतना चैरिटी दिया, प्रेमजी भाई ने इतना चैरिटी दिया, बिल गेट्स ने इतना चैरिटी दिया, सलमान खान ने इतना दान दिया। लिस्ट बनती है, सबसे बड़े दानवीर कौन है, सबसे बड़े चैरिटी कौन देने वाले हैं, इसकी आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें गलत है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह चीजें गलत है, चैरिटी सबको करनी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज यह है कि जब एक पत्रकार ने रतन टाटा से यह सवाल किया कि कोरोना काल में आपने 1500 करोड़ रुपया दान किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो रतन टाटा ने बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही सहजता से उस पत्रकार को जवाब दिया था कि 1500 करोड़ अमाउंट आप क्यों देख रहे हैं, हमने तो एक सिंपल सा, मुझे लगा कि इतना देना था, अगर इस देश की खातिर, देश के ऊपर जो बहुत बड़ी परिस्थिति आई हुई है, मजबूरी आई हुई है, ऐसा महाकाल आया हुआ है, इससे निपटने के लिए हमको अपनी पूरी संपत्ति दान में देनी पड़ जाए, हमको अपना शरीर दान में देना पड़ जाए तो भी कम होगा, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। दान इसे कहते हैं। हम दान क्यों करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, खास करके इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हम एक गरीब को एक छोटे से खाने का पैकेट दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम सेल्फी जरूर लेते हैं, या फिर हम आदमी जरूर एक डिप्यूट करके रखे हुए हैं, मेरा फोटो खींचो, इसको हमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। तो निस्वार्थ भाव से दान कहां हुआ? मैं एक छोटी सी प्रसंग आपको और बताता हूं। किसी ने मुझे जो है वह व्हाट्सएप पे भेजा था, ये कहानी बड़ी मार्मिक है, बहुत ही आपको अंदर तक कचोटेगी, इसको आप सुनिएगा जरूर गौर से। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था किसी शहर में,
बहुत ही चैरिटी करता था, बहुत ही दान देता था। बहुत से अनाथ आश्रम बनाए थे, बहुत से स्कूल्स बना के रखे हुए थे उसने, बहुत से वृद्धा आश्रम बनाया हुआ था शहर के किसी कोने पे। बहुत बड़ा दानवीर था, बहुत चैरिटी करता था, बहुत पैसा था, तो लोगों में बांटता रहता था। वो अपनी पत्नी और एक छोटी सी बेटी के साथ रहता था। उसके पिताजी का देहांत हो गया था। माताजी बताता था कि कहीं किसी गांव में रहती है। बेटी हमेशा उससे पूछती थी कि हमारी दादी कहाँ है। वो कहता था वो गांव पे रहती हैं, हम लोग किसी एक दिन चलेंगे, तुमको अपनी दादी से मिलवाएंगे। ये परंपरा काफी दिनों तक से चल रही थी, काफी दिनों से तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसके स्कूल पे, कहते हैं ना कि स्कूल से बाहर ट्रिप जाता है, कहीं घूमने जाता है, कभी पार्क जाता है, कभी कोई म्यूजियम दिखाने के लिए स्कूल वाले लेके जाते हैं। उस दिन क्या था कि स्कूल वाले ने कहा सारे बच्चों, क्योंकि आज हम लोग वृद्धाश्रम चलेंगे, सब लोग 5-5, 10-10 टॉफियाँ अपने पॉकेट में भर लो, वहाँ हम लोग जाएंगे। जितने बुजुर्ग लोग होंगे आप लोग प्यार से उन लोगों को टॉफ़ी खिलाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, वो लोग बहुत खुश होंगे। बच्चे गए, वो लड़की भी गई। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, जब वो एक एक बूढ़ी औरतों को हाथ में टॉफी देते जा रही थी, आगे बढ़ते जा रही थी, उसी क्रम में क्या हुआ कि जब एक औरत के हाथ में टॉफी उसने दिया तो उसने देखा कि ये और कोई नहीं, उसी की वो दादी थी। अब दादी पोती को देख रही है, पोती दादी को देख रही है, दोनों की आंखों से आंसू बह रहा है। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है, दादी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पोती को क्या बोलूं, पोती को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दादी को क्या बोलूं, और दोनों एक दूसरे से लिपट के रो रहे थे। ये कौन सा दान था? हमने दान दिया, हमने दान दिया, हम बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनाए और उसी वृद्धाश्रम में मैं अपनी मां को ही जाके रखा। ये दान तो मेरे समझ में तो नहीं आया। या कई बार आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जो हैं वो शनिवार के दिन किसी मंदिर के सामने जितने लोग मांगने वाले लोग बैठे होते हैं, उनको खिचड़ी का भोजन करा रहे होते हैं। बड़ी अच्छी बात है, गरीब लोग हैं, आप भोजन करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मगर उसी में से एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप जो ये भोजन हर शनिवार को करा रहे हो, इससे आपको बहुत सुकून मिलता होगा, इससे आपको बहुत खुशी मिलती होगी। कहा हमको बहुत खुशी मिलती है। पंडित जी ने कहा है कि 21 शनिवार तक भोजन कराना है। 21 शनिवार जब भोजन कराएंगे तो मेरे घर की सारी कलह, सारी ग्रह समाप्त हो जाएगी, हम बहुत संपन्न हो जाएंगे, धन धान्य हमको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। पंडित जी का बहुत बहुत मेहरबानी है। 20 शनिवार हो गया है, एक शनिवार हमको और खिलाना है। ये कौन सा दान था? दान उसे कहते हैं जो जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, परंतु निस्वार्थ भाव से, उसके एवज में, उसके तुलना में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी तुलना में कुछ नहीं चाहिए। यदि मुझे कुछ चाहिए होगा और मैं किसी को भोजन करा रहा हूं, मैं किसी को वस्त्र दान कर रहा हूं, मैं किसी को पैसे दान कर रहा हूं, कि आइदर मेरे सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, मेरे फ्रेंड लिस्ट फेसबुक पे इतने बढ़ जाएंगे, लोग मुझे डायग्नोस करने लगेंगे, मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। नहीं, इसे दान नहीं कहते। कुछ लोग दान इसलिए नहीं करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तो खुद ही खाने का पैसा नहीं है, मैं क्या दान करूंगा। तो भाई दान करने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? क्या आपने देखा है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा सा बोझ उठा करके घर की तरफ, बुजुर्ग महिला है, सब्जी का 2 थैला उठा करके अपने घर की तरफ जा रही है, वो बार बार थैला इस हाथ से उस हाथ में बदल रही है, जमीन पे रख रही है, उठा नहीं पा रही है, आप उस थैले को उठा करके उनके घर तक पहुंचा दो। इसको श्रमदान कहते हैं। कोई आदमी बहुत परेशान है, उसके घर में किसी का देहांत हो गया है, वो मरना चाहता है, वो जीना नहीं चाहता है, उसको एक मुस्कुराहट का दान दे दो, उसके चेहरे पे एक हंसी को ला दो। इसके लिए तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। आप वाणी मुंह से ऐसा बोलो कि सामने वाला सुन करके गदगद हो जाए, वो काफी हर्षित हो जाए, काफी खुश हो जाए।
ये बहुत बड़ा दान है। तो अब चीजों को मैं कंक्लूड करता हूं। चैरिटी, जो मेरा थंबनेल में सबसे पहले लिखा हुआ है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। वैसा वृद्धाश्रम मत बनाओ जिसमें अपनी मां को रखना पड़े। वैसे मुद्रा का दान मत कर दो जिसमें घर में पत्नी पैसे के लिए रो रही हो। वैसा दान कभी मत करो जिससे हमें फायदा होने वाला है, भविष्य में हमें शायद स्वर्ग मिलने वाला है। उसके लिए दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दान निस्वार्थ भाव से करो। पैसा हो तो पैसा करो, कपड़ा हो तो कपड़ा करो, अनाज हो तो अनाज करो, नहीं कुछ हो तो मुस्कुरा के ही मुस्कुराहट का दान करो, श्रम का दान करो, किसी के लिए काम आ जाओ। यही बहुत बड़ा दान है। धन्यवाद।